हेलो फ्रेंड्स, आपका AR एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं यह सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्ण विच्छेद करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि विच्छेद वर्ण का नहीं होता है, क्योंकि वर्ण अपने आप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो शब्द हम बोलते हैं, शब्द में आए हुए स्वर तथा व्यंजन को अलग करके लिखना ही जो है वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, नीला। नीला शब्द में न के साथ में ई स्वर जुड़ा है तथा ल के साथ आ का स्वर जुड़ा है, तो इस तरह से नीला शब्द बना न जमा ई जमा ल जमा आ। इस तरह से चारों वर्ण का मिलकर एक शब्द बना नीला। तो दोस्तों, जो भी शब्द होता है, हम उसके स्वर और व्यंजन को अलग करके उस शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको 7 ऐसे नियम बताने जा रहा हूँ जिसका अध्ययन करने से आप किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। पहला, हिंदी वर्णमाला को समझना। दूसरा है स्वरों की मात्राओं का अच्छी तरह से ज्ञान होना। तीसरा नियम यह है कि अनुस्वार तथा अनुनासिक का अंतर समझना। चौथा नियम, आ यानी कि आगत ध्वनि को अच्छी तरह से समझना। रू तथा रू के अंतर को समझना। री एवं री के अंतर को समझना। र के रूपों को समझना। तो आइए बच्चों, वर्ण विच्छेद के नियमों को विस्तार से समझते हैं। पहला नियम है हिंदी वर्णमाला को समझना। बच्चों, इस नियम के अंतर्गत हमें हिंदी भाषा की वर्णमाला को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। हिंदी भाषा के वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन, इनका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है तथा व्यंजन 33 होते हैं। आइए इन स्वर और व्यंजनों को दोहराते हैं। स्वर: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन: क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। बच्चों, इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र तथा 2 अयोगवह अम और अह हिंदी भाषा की वर्णमाला में होते हैं। बच्चों, वर्ण विच्छेद के लिए हिंदी वर्णमाला का लिखित अभ्यास करें, क्योंकि इन्हीं वर्णों से एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लाखों शब्द बनते हैं। वर्ण विच्छेद का दूसरा नियम है स्वरों की मात्राओं का ज्ञान। बच्चों, वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इन मात्राओं को तो आप पहचानते ही होंगे, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
बच्चों, यही मात्राएं व्यंजनों में जुड़ती है तथा नए नए शब्द बनते चले जाते हैं। जैसे क व्यंजन में स्वरों की मात्राएं लगाकर देखते हैं तो देखिए इनके रूप कैसे बदलते हैं। जैसे क, का, की, कु, कु, क्री, के, कै, को, कौ। बच्चों, इस तरह से जो है क के रूप बदले हैं। बच्चों, स्वरों की संख्या 11 होती है परंतु मात्राएं केवल 10 ही होती है, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। अ जितने सारे व्यंजन होते हैं उनमें वह मौजूद होता है। जैसे देखिए, मैं अगर क का उच्चारण करता हूँ तो इसके अंदर अ आता ही है, जैसे क। उसी तरह सारे व्यंजनों में अ छिपा होता है। क, ख, ग, घ जितने सारे व्यंजन हम बोलेंगे उसमें अ होता है। अ को हम व्यंजन से अलग कर कर बोल ही नहीं सकते हैं। हम कितना भी प्रयास कर ले परंतु हम क को अ के साथ उच्चारण में अलग नहीं कर सकते हैं। परंतु हम लिखते समय व्यंजन में लगे हुए स्वरों को अलग करके लिख सकते हैं। इसके लिए हमें हलंत चिन्ह का प्रयोग करना होता है। आइए देखते हैं। बच्चों, इस चित्र में देखिए, क व्यंजन में सारे स्वरों की मात्रा लगाई गई है और क व्यंजन में स्वर को अलग दिखाने के लिए हलंत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हलंत चिन्ह अगर आप ध्यान से देखेंगे कि क व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची गई है, उसे यह हम हलंत चिन्ह कहते हैं। बच्चों, जब किसी व्यंजन से हम स्वर अलग करके लिखते हैं तब हम क में हलंत चिन्ह लगाकर जमा चिन्ह अर्थात प्लस साइन लगाकर उसका स्वर लिख देते हैं। जैसे कि देखिए, क जमा अ बना क, क जमा आ बना का, क जमा ई बना की, क जमा ई बना की, क जमा उ बना कु, क जमा उ बना कु, क जमा री बना क्री, क जमा ए बना के, क जमा ए बना कै, क जमा ओ बना को, क जमा औ बना कौ। बच्चों, इसी तरह आप भी किसी भी व्यंजन में लगे स्वरों को अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों में आए हुए वर्णों को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद होता है। अर्थात स्वर तथा व्यंजन को अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो समझे बच्चों, इस विधि द्वारा आप किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। बच्चों, वर्ण विच्छेद का तीसरा नियम है अनुस्वार तथा अनुनासिक का अंतर समझना। हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिन पर अनुस्वार तथा अनुनासिक जो है चिन्ह लगे हुए होते हैं। जैसे हंस और हंस, दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। पहले शब्द में देखिए हंस, इसका वर्ण विच्छेद हम कैसे करें। ह जमा अ जमा स जमा अ बना शब्द हंस। दूसरा शब्द है हंस, इसका वर्ण विच्छेद देखिए इस प्रकार होगा, ह जमा अ जमा स जमा अ। बच्चों, चौथा नियम है अ यानी आगत ध्वनि को समझना। बच्चों, ये आगत ध्वनि है क्या? अंग्रेजी भाषा से बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषाओं में अ ध्वनि का प्रयोग होता है, जैसे कॉलेज तथा हॉल। देखिए इनका वर्ण विच्छेद हम कैसे करें। कॉलेज, क जमा अ जमा ल जमा ए जमा ज जमा अ। हॉल, ह जमा अ जमा ल जमा अ। बच्चों, पांचवा नियम है रु तथा रू के अंतर को समझना। अक्सर करके बच्चे रु तथा रू के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और यहीं जो है वह बहुत सारी लिखने में गलती कर देते हैं।
जैसे देखिए पहला शब्द है रुपया, इसमें र में छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी है। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, र जमा उ जमा प जमा अ जमा य जमा आ। दूसरा शब्द है रूढ़, इसमें देखिए र में बड़ी ऊ की मात्रा जुड़ी है। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार होगा, र जमा ऊ जमा ड़ जमा अ। छठा नियम है री एवं री के अंतर को समझना। बच्चों यहाँ पर जो पहला री है यह एक स्वर है तथा दूसरा जो री है उसमें र व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा जुड़ी है। जैसे पहला शब्द है ऋतु, इसका वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार करेंगे, री जमा त जमा उ। दूसरा शब्द है रिक्त, इसका वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार करेंगे, र जमा ई जमा क जमा त जमा अ। सातवां नियम है र के रूपों को समझना। बच्चों हिंदी भाषा में एकमात्र ऐसा व्यंजन है र जिसके 3 रूप जो है प्रचलित है। जैसे पहला शब्द देखिए वर्षा, यहाँ पर र जो है श के शिरोरेखा पर लगा हुआ है। इसका वर्ण विच्छेद हम इस प्रकार करेंगे, व जमा अ जमा र जमा श जमा आ। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रकाश, प जमा र जमा अ जमा क जमा आ जमा श जमा अ। तीसरा उदाहरण देखिए, राष्ट्र, र जमा आ जमा श जमा ट जमा र जमा अ। बच्चों यहाँ यह बात ध्यान रखना कि र जब स्वर रहित रहता है तो वह मात्रा का रूप धारण करता है तथा र जब स्वर सहित होता है तब शब्दों में उसका पूरा रूप लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हलन चिन्ह का प्रयोग व्यंजन से स्वर हटाने के लिए जो है किया जाता है। स्वरों में हलन चिन्ह नहीं लगता है। आइए वर्ण विच्छेद के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। कमल, क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। धर्म, ध जमा अ जमा र जमा म जमा अ। रंग, र जमा अ जमा ग जमा अ। चांद, च जमा आ जमा द जमा अ। क्रम, क जमा र जमा अ जमा म जमा अ। ट्रक, ट जमा र जमा अ जमा क जमा अ। कौरव, क जमा औ जमा र जमा अ जमा व जमा अ। अभिनय, अ जमा भ जमा ई जमा न जमा अ जमा य जमा अ। ऋषि, रि जमा श जमा ई। मॉल, म जमा औ जमा ल जमा अ। नेहरू, न जमा ए जमा ह जमा अ जमा र जमा उ। कोयल, क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ।